हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.4। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.4 देख रहे हैं ना। प्रश्नावली 2.4 देखिए दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कल हम बता दिए थे ना। अब क्वेश्चन 3 से हम बताएंगे। इसमें आप लोगों का सूत्र जो है ना मालूम होना आवश्यक है ना, जो कि हम सूत्र भी बताते हैं, है ना। 60 वीडियो के माध्यम से दोस्तों, 60 वीडियो के माध्यम से हम जो कि सूत्र बताते हैं ना, उस सूत्र को आप लोग देख लीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को। और यहाँ भी कुछ लिखवा दे रहे हैं सूत्र, देखिए दोस्तों। हालांकि हम सरल समीकरण आप लोगों को बताए थे, है ना, कि सरल समीकरण क्या होती है। कुछ सूत्र लिखवा रहे हैं, देखिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि अगर हम कह दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए, है ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर करें यार, देखिए नहीं तो क्लियर हो। देखिए दोस्तों, पहले कुछ सूत्र लिखवा दे रहे हैं ना। अब उसके बाद हम आप लोगों को, है ना, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ देखिए, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का, देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, है ना। अब देखिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए दोस्तों, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये सब सूत्र है, फार्मूला है, आपको याद करना ही करना है, नहीं तो आपका फिर सवाल नहीं आ पाएगा, याद नहीं होगा। क्योंकि इसी सब जितने हम फार्मूले लिखवा रहे हैं, इस टोटल फार्मूले पे ये सब सवाल है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हल कर रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। देखिए दोस्तों, स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला, ये भी और ये भी सब स्क्वायर वाला है। अब क्यू वाला बता रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी, है ना। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, है ना। एक कोष्टक में a माइनस बी, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये कितना सूत्र हो गया ना। अब देखिए और सूत्र लिखवा रहे हैं, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरा कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब देखिए दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरा कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना दोस्तों। यानी क्यू वाले भी आप देखिए, एक लास्ट फार्मूला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए क्यू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए दोस्तों, एक बार और मिटा के लिख रहे हैं ना, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना। इसका सूत्र होता है
एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये वाला इतना का सूत्र है ना, देखिए इतना का ये सूत्र है। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का सूत्र होता है। एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ पे एक कंडीशन होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या कंडीशन है ना, यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों। देखिए हम देख रहे थे दोस्तों कि नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आप लोगों का सवाल। अब यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर, देखिए दोस्तों, अगर यदि यहाँ पे लिखिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दें, यदि a प्लस बी प्लस सी, देख रहे हैं ना, है ना, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया है ना। तो अगर इसका मान 0 आएगा तो कंडीशन क्या होगा, तो सूत्र बनेगा तो सूत्र बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये सूत्र बनेगा है ना। देख लीजिए दोस्तों, एक बात को ध्यान दीजिए है ना। देखिए है ना, देखिए ये तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में माइनस बी। अब देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए कोष्टक में प्लस बी है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ए माइनस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मेन ये सूत्र है, यहाँ देख लीजिए जो अंडरलाइन किए है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का बराबर सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना, ये सूत्र है। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आएगा, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसके जगह पर 0 रखोगे दोस्तों तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 0, तो आपको बचेगा यही ना। तो उस समय फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस 3abc उधर जाएगा तो प्लस, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये सूत्र बन जाएगा। ये सूत्र कब बनेगा है ना दोस्तों, ये सूत्र कब बनेगा, ये कब बनेगा, जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा, 0। जब इसका मान 0 आएगा तो इसके जगह पर रखोगे 0 तो टोटल 0 आ जाएगा। ये जब इसके जगह पर रखोगे 0 तो 0 से इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, इधर टोटल 0 आ जाएगा। ये माइनस है, जब ये इधर आएगा तो 3ab होगा कि नहीं, यही तो हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा है ना। ये टोटल सूत्र इसको दिमाग में बैठा लीजिए है ना। अब इसको मिटा रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब हम सवाल हल करेंगे है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल पर चलते हैं है ना। इस सबको अब दिमाग में बैठा लीजिएगा, हटा रहा है। देखिए दोस्तों है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हल ही कर लिए थे है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों, जितने सब ये सब कुछ जो भी बता रहे हैं, अगर आप लोग हल नहीं करेंगे तो फिर ना आप लोग याद नहीं करेंगे सूत्र, तो फिर आपको प्रश्न आएगा नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखिए क्या है, उपयुक्त सरसमीकाएं प्रयोग करेंगे, उपयुक्त सरसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, गुणनखंड ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है ना। किसका प्रयोग करके, सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, सर्वसमीका मतलब वही सूत्र होता है जो कि अभी हम लिखवाए हैं है ना। अभी जो लिखवाए हैं वही सूत्र का प्रयोग करके और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है ना, गुणनखंड ज्ञात करना है। आप डायरेक्ट गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अब इसमें कौन सा सर्वसमीका लगेगा दोस्तों, देखिए हम बताए थे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर रहे हैं ना। हम बताए थे आप लोगों को कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताया कि नहीं, बताओ है ना। ए प्लस बी, देखिए दोस्तों,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर है ना, क्या है बराबर, तो बराबर का मतलब कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि नहीं। बराबर का मतलब यही ना कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है का मतलब इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं, या इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं। बराबर का मतलब यही ना हुआ, है ना दोस्तों। अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो आप समझिए कि बराबर का मतलब यही होता है, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये। तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये जो सवाल है ये वाला, ये इस रूप में है, इस रूप में। आप ये भी देख रहे हैं कि ये बड़ा है और ये भी बड़ा है ना। तो ये जो सवाल लिखा हुआ है ये इस रूप में लिखा हुआ है ना, इसको आप इस रूप में लेके आइए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों हल कर रहे हैं ना, जैसे कि आपका प्रश्न है 9, देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, यहाँ पर 9x² प्लस 6xy प्लस क्या है दोस्तों y², है ना। यही आपका प्रश्न है। देखिए दोस्तों 9x² प्लस 6xy प्लस y², है ना, यही आपका प्रश्न है। इसको हल कर रहे हैं। 9x² को आप 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। प्लस इस y को यहाँ पर लिखिए, ये y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही डाल दीजिए। आप चाहेंगे तो आराम से इसको y कोष्टक में करके स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आप यहाँ पर लिख दिए, इसको आप यहाँ पर लिख दिए, अब बचा ये, यही ना बचा, इसको आप यहाँ पर लिखिए, है ना। ये 2 गुणे 3xy, है ना, 3x गुणे y। देखिए दोस्तों समझिए, कुछ किए नहीं, एकदम आसान, एकदम ईजी है। देखिए ये 9x² को 9x², देखिए दोस्तों ये आपका 9x² है, इसको आप 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये y² है, तो y² के यहाँ पर कहा ना y² लिखे है कि नहीं, लिखे ना y², है ना। प्लस यहाँ पर अब क्या बच गया, ये बच गया प्लस 6xy प्लस यहाँ पर लिखे हैं 6xy को यहाँ पर लिखे हैं। देखिए दोस्तों 2 तिहाई 6, है ना, 2 3 जा 6 xy, देखिए 2 तिहाई 6 xy, है ना। तो इसको हम यहाँ पर लिखे, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। क्यों इस तरह लिखे, क्योंकि देखिए दोस्तों एक सूत्र बन गया हमारा, कौन सा सूत्र, ये वाला, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। इसका सूत्र क्या होता है बताओ, इसका सूत्र यही ना होता है a प्लस b, इसका सूत्र क्या होता है a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर, यही तो होता है ना, होता है कि नहीं बताओ। देखिए a इस पूरा को a मान लीजिए, a², इसको a मान लिया, इसको b, a² प्लस b² अब प्लस 2a और b, है ना। इसका सूत्र क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b। तो a के जगह पर क्या रखेंगे, a के जगह पर आप 3x रखेंगे, अब b के जगह पर क्या माने y, तो y के क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। आया समझ में। अब यहाँ पर कितने बार है, ये कितने बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख लीजिए। 3x प्लस y एक बार हुआ, यहाँ पर हो गया 3x प्लस y 2 बार, यही आपका आंसर होगा, है ना दोस्तों, हो गया, है ना। तो देख रहे हैं ना कि ये जो है ये वाला है ना, ये इस रूप में दिया है, ये किस रूप में दिया है, a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में दिया है, ये दिया है ना। और इसको किस रूप में लेके आना है हमें, इसको इस रूप में लेके आना है, किस रूप में, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। अब a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, आप देख ही रहे हैं कि a के जगह पर 3x और b के जगह पर y, तो a के जगह पर 3x रख दो और b के जगह पर y, है ना। तो 3x प्लस y, इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस y को होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार, इसमें 2 बार लिख दो, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर ये करना है 2 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका 4y² माइनस 4y प्लस 1, यही है ना, ओके, यही है ना। अब देखिए इसको बनाइए, देखिए आप समझिए एक सूत्र, a, देखिए यहाँ पर a² है ना प्लस b² अब माइनस 2ab का सूत्र क्या लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे बताओ, लिखवाए थे कि a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र लिखवाए थे, यही तो लिखवाए थे ना। देखिए दोस्तों a² प्लस b² माइनस 2ab का सूत्र क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है, यही तो लिखवाए थे ना। तो ये यहाँ पर जो है ना यही सूत्र लागू होगा,
ये वाला चीज़ दे दिया। कैसे दिया है देखिए, इसको बनाइए। देखिए हम बना रहे हैं ना, देखिए हम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 4 है ना, तो 4 को आप 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब प्लस देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही हुआ है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका -4y, तो -4y को लिखो इस रूप में, तो 2 गुणे a 2y, अब b की जगह पर 1। देखो देखिए दोस्तों आपका हो गया है ना, आपका जो प्रश्न है हो गया। देखिए ये 4 को 4y² हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 1 को यहाँ पर लिखे है ना। अब -4y, ये -4y है, देखिए माइनस जब माइनस, 2 2 जब 4 है, 2 2 की 4y हो गया ना। 1 में 4y से गुणा करेंगे तो यही होगा कि नहीं। देखिए आपका सूत्र बन गया a² प्लस b² -2a है कि नहीं, और b है ना, इसका सूत्र बन गया। ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर आप क्या है 2y है ना। अब b की जगह पर देखिए, ये तो a का मान हो गया, a² प्लस b², ये a का मान हो गया, ये क्या किसका मान हो गया, b का मान। तो a माइनस b क्या हो गया दोस्तों, होल स्क्वायर का सूत्र है ना, इसी का ना सूत्र ये इतना। अब ये कितने बार है, 2 बार है ना, इसको 2 बार लिखो, 2y - 1 है ना, फिर से 2y - 1 है ना। अब समझ गए ना, ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये है ना, इस क्वेश्चन पे चलिए। तो ये तो एकदम आसान है दोस्तों। देखिए जैसे इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, ये क्या है आपका x² अब प्लस y² का कितना है दोस्तों, ये आपका 100 है ना। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x² तो है ही है, y बटा में 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि y² 100 का 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 10 10 में 100 है ना। अब देखिए यहाँ पर सर्व संख्या क्या बन रहा है, देखिए ये वाला a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b, यही होता है। देखिए a² माइनस b² का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में माइनस b। यहाँ पर देखिए a², इसको a मान लीजिए a² माइनस, इसको क्या मान लीजिए b, a² माइनस ये पूरा को b मानिए, a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बताओ क्या होता है, बताओ। इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस, एक कोष्टक में a प्लस b है ना, यही होगा, ये a है ये b है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b है ना दोस्तों, एक कोष्टक में a और ये b है, तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। मेन जो देखिए इससे पहले हम जो सूत्र लिखवाए तो सूत्र को दिमाग में बैठाना है ना। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत नंबर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार में वही है ना, सूत्र पर तोड़ देना है तो प्रसार हो जाएगा, लेकिन सरल समीकरण का प्रयोग करना है। सरल समीकरण आप समझ रहे हैं ना, सरल समीकरण यानी सूत्र पर तोड़ना है। तो इसके लिए हम सूत्र लिखवाए, देखिए दोस्तों, इसको मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो c। तो a प्लस b प्लस c, देखो इसको a प्लस b प्लस c स्क्वायर कर दो है ना। a प्लस b प्लस c का होल सूत्र तो बताया है कि नहीं, है ना। इसको a मान लो, इसको b या इसको c, तो a प्लस b प्लस c का होल सूत्र क्या होता है बताओ। देखो a प्लस b है ना, a प्लस b प्लस c का होल सूत्र क्या होता है दोस्तों, a² प्लस b² प्लस c² है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca, यही ना होता है सूत्र, होता है कि नहीं बताओ, है ना। इससे पहले हम लिखवाए है ना, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पर तोड़ो, देखो पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल ये पहला वाला ये a है ना, ये क्या है दोस्तों b है, और ये क्या है दोस्तों c है ना। तो सूत्र पर तोड़ो, देखो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, x प्लस y, देखिए ये क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, यही आपका सवाल है ना। देखिए क्वेश्चन है ना। अब a की जगह पर x है, b की जगह पर आपका 2y है और c की जगह पर क्या है दोस्तों 4z है। तो इसको इस सूत्र पर तोड़ो, a² a मैंने x का ना, x का स्क्वायर प्लस b² b मैंने 2y
2y का स्क्वायर है ना, और सी स्क्वायर, सी माने 4z का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर x है ना, और b की जगह पर 2y है ना, तो गुणे, या देखिए दोस्तों ये प्लस है ना, गुणे 2y हो गया ना। ये गुणा नहीं समझ में आता ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट में 2y, ब्रैकेट में तो गुणा ही हुआ है ना, अब फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए है ना, यहाँ पर भी 2b का मान क्या है, b का मान भी वही आपका 2y है ना, अब फिर दूसरा कोष्टक में c का मान क्या है आपका 4z है ना, फिर प्लस, देखिए दोस्तों प्लस 2c का मान क्या है बताओ, c का मान है आपका 4z, a का मान क्या है दोस्तों x, a का मान क्या है x है ना, समझ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c है ना। अब तोड़ो इसको हल करो, देखो x स्क्वायर अब प्लस ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दो दूनी के 4 हो जाएगा ना, तो ये आपका 4y स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए 4 जा है ना, 4 चौके 16z स्क्वायर होगा प्लस देखिए 2 जा 4 यानी दो दूनी के 4xy प्लस है ना 2 4 जा 8 यहाँ पर ये हो जाएगा 2, देखिए यहाँ पर गड़बड़ा है, देखिए दोस्तों 2 जा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 जा 4 अब 4 जा 16 है ना, 16 और yz क्या हो जाएगा yz प्लस देखिए दोस्तों 2 4 जा 8 है ना, x और क्या हो गया दोस्तों z है ना। आई होप कि आप समझ गए है ना, केवल तो बुरा तो किया है, यही आपका आंसर हुआ, ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हुआ है ना। अब देख रहे हैं ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ है ना, ये स्क्वायर है ना दोस्तों, देख रहे हैं कुछ है कुछ नहीं, बस a प्लस b प्लस c का होल से सूत्र पर तोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा है ना। वैसे ही इसको करना है ना, वैसे ही इसको करना है, देखिए इसको हल कर रहे हैं ना, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख रहे हैं ना, आप पहले क्वेश्चन सूत्र लिखिए a प्लस b प्लस c का होल सूत्र क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 देखिए दोस्तों प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca मैंने सूत्र लिख दिया ना। अब सवाल लिख रहे हैं है ना, सवाल क्या है दोस्तों, देखिए ये सवाल लिख रहे हैं, यहाँ पर सवाल है आपका है ना कि आपका 2x है ना, देखिए दोस्तों सवाल है आपका 2x अब माइनस y अब प्लस z है ना का क्या है होल स्क्वायर है ना। अब सूत्र पर तोड़ो, देखिए दोस्तों ये तो a का मान है, ये आपका b का मान है, और ये किसका मान है, ये c का मान है ना, तो तोड़िए a स्क्वायर मैंने 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब b की जब माइनस है माइनस y है दोस्तों, यहाँ पर माइनस y का स्क्वायर करेंगे प्लस c स्क्वायर, c की जगह पर z है ना, z का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 a की जगह पर देखिए दोस्तों, a की जगह पर 2x 2 a अब b की जगह पर क्या है दोस्तों माइनस y है ना, यहाँ से लिख रहे हैं, अब प्लस 2 अब b की जगह पर क्या है दोस्तों माइनस y 2b और c की जगह पर क्या है दोस्तों z है ना, c की जगह पर z है प्लस 2 और c की जगह पर z है ना, c का मान z a की जगह पर दोस्तों a की जगह पर 2x है यानी 2x है ना, केवल तो मान तो रखे हैं, अब बस इसका हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, बस 2 लाइन में, ये 2 दूनी के 4 यानी 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका z का स्क्वायर है ना। अब प्लस में माइनस गुणा होगा दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 जा 4xy हो जाएगा है ना, यहाँ पर प्लस में माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2yz हो जाएगा है ना। अब 2 जा 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 x और ये क्या हो जाएगा दोस्तों z है ना, यही आपका आंसर, ये क्या हुआ दोस्तों, यही आपका आंसर हुआ है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना। तो अब चल रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन है ना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है ना कि आप लोग खुद हल करेंगे है ना। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, देखिए ये हल ही कर दिए, ये हल ही कर देंगे, ये आप लोग हल ही कर लेंगे क्योंकि आसान है, ये भी आप हल कर लेंगे है ना, ये भी आप लोग हल कर लेंगे। अभी ये वाला हम हल कर रहे हैं है ना, क्योंकि नहीं तो ये वाला नहीं, चलिए हम ये भी हल कर दे रहे हैं ना, ये भी हल कर दे रहे हैं है ना। देखिए दोस्तों
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना? ये सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, मान यहाँ पर सवाल को हल लिख रहे हैं ना, यहाँ पर -2x प्लस 5y माइनस 3z का क्या है दोस्तों? स्क्वायर है ना। अब देखिए एक जगह पर -2x है, बी की जगह पर है ना 5y है, और सी की जगह पर आपका -3z है। रखिए ए स्क्वायर का मतलब -2x से क्या हो गया दोस्तों? स्क्वायर हो गया, है ना। अब बी की जगह पर प्लस बी की जगह पर ये आपका 5y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब प्लस सी की जगह पर देखिए दोस्तों -3z का स्क्वायर, है ना। ये माइनस है, ये भी माइनस है, जो माइनस है उसको माइनस में ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हो गया। एक जगह पर क्या करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक जगह पर है -2x, है ना, और 2ab, बी की जगह पर आपका है 5y, है ना, और फिर प्लस 2 देखिए दोस्तों बी यानी 5y, है ना, और सी की जगह पर -3z, है ना, प्लस देखिए दोस्तों प्लस 2 CA क्या है? सी की जगह क्या है दोस्तों? -3z है ना, CA की जगह क्या है दोस्तों? -2x है ना। ये आपका सवाल है। अब इसको हल करिए, है ना। 2 2 जा 4x स्क्वायर, माइनस को भी 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस होगा, 5 5 जा 25, है ना, 25y स्क्वायर होगा, प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर होगा, है ना, कि स्क्वायर तो माइनस तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुणा होगा दोस्तों तो माइनस 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20 यानी 20xy होगा, है ना। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, और 2 5 10, है ना, और 10 तिहाई कितना होगा दोस्तों? 30, और y और z, है ना, क्योंकि y ये z ना है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा, है ना। तो 2 तिहाई 6, है ना दोस्तों, और 6 दूनी क्या है? 12, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? x, और ये क्या है? z, है ना। आई होप कि आप समझ गए। तो हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है, हैं? कुछ है केवल सूत्र पर रखिए, तोड़िए और बस समाप्त हो गया, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब लास्ट एक क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन नंबर ये वाला हल कर रहे हैं ना, है ना। देखिए मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर ये हल कर रहे हैं ना। अब इसके लिए भी सूत्र लिखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना बार हम लिख दिए कि अगर सुन लेंगे तो भी याद हो जाएगा, है ना। तो लिखिए, सवाल को लिखिए यहाँ पर 1/4, है ना, a माइनस 1/2b प्लस 1, है ना, का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दो, ठीक, ओके, है ना। अब सूत्र पर तोड़ो, देखो ये टोटल का, इस टोटल को a मानो, है ना, इस टोटल को आप b मानो, और इस 1 को क्या मानेंगे दोस्तों? c मानेंगे, है ना। सूत्र पर तोड़ो, a स्क्वायर माने 1/4, a का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर दोस्तों -1/2, अब b का स्क्वायर है, और c स्क्वायर की जगह पर केवल 1 है ना। अब प्लस देखिए दोस्तों प्लस 2, एक जगह पर आप 1/4a, है ना, b की जगह पर क्या है दोस्तों? -1/2b, है ना, अब प्लस 2, है ना, 2ab हो गया ना, 2bc b की जगह पर लोग यही ना है, b है, 2b की जगह पर क्या है दोस्तों? देखो, अरे यार देखिए दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 अब b की जगह पर कितना है? -1/2b, 2b, है ना, 2b, और c की जगह पर कितना है दोस्तों? तो c की जगह पर आपका 1 है, c की जगह पर कितना है? c की जगह पर केवल 1 है। अब प्लस 2ca 2c का मान क्या है दोस्तों? c का मान देख रहे हैं 1 है ना, c का मान क्या है? 1 है। और a के जगह पर क्या लिखेंगे आप? a के जगह पर लिखेंगे 1/4, और क्या हो जाएगा दोस्तों? a, है ना। तो कुछ किए नहीं है, केवल सूत्र पर तोड़े। देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। तोड़ो 1/, 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों, 16a स्क्वायर प्लस 1/, दो दूनी की कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये b स्क्वायर हो जाएगा, और 1 की स्क्वायर 1 ही होगा है ना। प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से ना होगा। अब यहाँ देखिए काम करिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा के रूप में है तो कट जाएगा है ना। तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 ही ना बचेगा, और क्या बचेगा ए बी है ना, क्योंकि यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो ये भी बचेगा। अब देखिए दोस्तों प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली बी ही ना बचेगा, क्या बचेगा बी, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, और 1 में बी से गुणा करेंगे तो बी ही ना होगा है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो कितना हो गया दोस्तों प्लस 1/2 इंटू ए हो गया, यही ना होगा। देखिए 2 से 2 से जब 4 में भाग करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1/2 ए बचेगा है ना, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे कोई मान फर्क नहीं रहेगा है ना दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह है, यही आपका आंसर हो गया है ना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये आंसर किस तरह है ना। अब देखिए दोस्तों इस पूरा को ए मानिए, इस पूरा को बी, इस पूरा को सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, देखिए यहाँ पर 2a b प्लस है ना, प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। और उसके बाद इसको हम गुणा कर दिए, हल कर दिए, तो यही आपका क्या आ गया दोस्तों आंसर है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा है ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको और अच्छे से अगले वीडियो में बताएंगे है ना दोस्तों। जय हिंद।